लेकिन बड़ी खबर यह है कि अभी 12 लोग अब तक बचा लिए गए, यानी 36 लोग अभी भी इन ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन बचाए गए पर्यटकों में एक बड़ी खबर यह है कि बच्चा भी शामिल है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ट्रॉली में फंसे हुए 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। जो रोपवे में फंसे हुए थे उनमें एक बच्चा भी शामिल है, जिसे बचा लिया गया है। और अब भी रोपवे पर 36 लोग फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस बीच आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर हेमंत सोरेन, जरा सुन लीजिए। सभी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूंकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं और चीजों पर हम लोगों की नजर। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है लोगों को बचाने की, और हम लगातार इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। तो रोपवे हादसे पर हर अपडेट इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप जान रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले आपने हेमंत सोरेन को सुना, जिन्होंने कहा कि लगातार हमारी नजर बनी हुई है। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रकाश, झारखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने नजर बनाई हुई है, लेकिन कोई पहुंचा नहीं मौके पर। हाँ, ये सबसे बड़ी और अचरज वाली बात है कि जिस जिले में ये हादसा हुआ है उस जिले से ही 2 मंत्री आते हैं। पर्यटन मंत्री खुद आते हैं और साथ ही कृषि मंत्री भी आते हैं, लेकिन ये दोनों शाम तक, रात तक, सुबह तक नहीं पहुंचे। और जो हमें जानकारी दी गई है वो कि 9 बजे के बाद ये लोग पहुंचना शुरू किए हैं। जब ये सारी घटनाएं सब जगह आने लगी, चर्चा का विषय बन गया और अखबारों में भी खबरें छप गई कि कैसे स्थानीय सांसद वहां पहुंच गए रात में टॉर्च लेकर के, लेकिन दोनों मंत्री वहां नहीं पहुंचे। जैसा कि कहना है कि एक मंत्री तो उस जिले में मौजूद थे, बावजूद इसके उस जगह पे घटनास्थल पे नहीं गए और इतनी देर कर दी उन्होंने सुबह में। तो ये सवाल तो जरूर है, लेकिन अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसमें मानना पड़ेगा कि सुबह से लगातार सेना के जो हेलीकॉप्टर है, एयरफोर्स का, वो लगा हुआ है और जान जोखिम में डाल करके जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो अधिक ऊंचाई पर फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है, एक एक करके उतारा जा रहा है। जैसे जैसे हम बता रहे हैं जो रेस्क्यू है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुरुआत में 1 की खबर आई थी, इसके बाद धीरे धीरे 4 की खबर आई, 4 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया और 4 लोगों को वर्टिकल उतारा गया है। तो ये जो टेक्निकल चीजें हैं वो लगातार हो रही हैं। एक शख्स जो संदीप बचकर आया है, जिस तरह से उसने बताया कि वो रात भर राम राम जपता रहा, रात भर वो भगवान का नाम लेता रहा और रात भर वो सो नहीं पाया ठीक से। प्रकाश, आपको रोकेंगे जरा, ये सबसे ताजा तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। ये सबसे ताजा तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं MI-17 हेलीकॉप्टर इस वक्त किस तरीके से राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। यहाँ पर ये ट्रॉलियां आप देख रहे हैं रोपवे पर, एक के बाद एक ट्रॉलियां फंसी हुई और लोग इंतजार करते हुए, अपनों के इंतजार में यहाँ पर भीड़ भी जुटती जा रही है। आसपास के लोग भी यहाँ पर जुट गए हैं, स्थानीय प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और नजर बनाकर सब रखे हुए हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये राहत और बचाव कार्य जो है वो सफलतापूर्वक मुकम्मल। तो फिलहाल ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुल जो 48 लोग फंसे हुए थे उनमें से 12 को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी है क्योंकि 36 जिंदगियां अभी भी हवा में झूल रही हैं और नीचे जमीन पर सेना और एनडीआरएफ के जवान जो जरूरत के हिसाब से योजना बना रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि अलग अलग केबन कार्स हैं, अलग अलग ये ट्रॉलीज हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं और जाहिर सी बात है उन ट्रॉलीज का एक दूसरे से कितना गैप है, जो तार हैं, जो रोपवे है जिस पर ये लटकी हुई हैं, वहां से इनका फासला कितना है। हेलीकॉप्टर के जरिए अगर यहाँ पर राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जाएगा तो उसके लिए क्या रणनीति होगी, इसीलिए हर केबन कार को लेकर अलग से रणनीति बनाना जरूरी हो जाता है। प्रकाश,
बिल्कुल जो स्थिति आप अगर तस्वीरें भी देखें तो खौफनाक तस्वीर है कि नीचे खाई है और ऊपर में एक शख्स लटक रहा है जिसे नीचे लाया जा रहा है। और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो डराने वाली तस्वीरें हैं कि अगर थोड़ा सा भी फिर हादसा होता है तो उस व्यक्ति की जान जा सकती है। लेकिन जान तो पहले से ही जोखिम में लोगों ने रखा था और ट्रॉली के अंदर वो बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सवेरा हो, सूरज आए और सूरज की रोशनी के साथ उनकी जान आई। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा, जब हेलीकॉप्टर को लोगों ने देखा तो उन्हें एक आस बंधी कि अब उनकी जान बच जाएगी, क्योंकि सैनिक आ गए हैं, उनके जाबाज सेना के लोग आ गए हैं, पायलट है और तमाम एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद थी। तो उसको देख करके लोगों को साहस बंधी और जब पानी पहुंचा तब और उन्हें हिम्मत आई और पानी पीने के बाद धीरे धीरे एक एक करके वर्टिकल तरीके से भी। प्रकाश, आप लगातार नजर बनाए रख। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।